नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं महाराजगंज की आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल के भैरवा में। जो पिछले में जो बजट भाषण पेश किया गया है उसमें भारत से 100 रुपये की सामग्री को लाने में जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको लेकर के जो भारतीय व्यापारी हैं और जो नेपाल के व्यापारी हैं उन लोगों का जो अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है उस पर हम बातचीत करने के लिए हम आए हैं नेपाल में। हमारे साथ एक नेपाल के व्यापारी हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो 100 रुपये का सामग्री पर टैक्स लगाया जा रहा है वो नेपाल के व्यवसाय पर कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुनील कुमार सेठिया, बैंक रोड भैरवा और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ जी। जो 100 रुपये की सामग्री जो भारत से लेकर के नेपाल में आ रहे हैं उस पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको लेकर के नेपाल के व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? अब नेपाल के व्यापार पे तो असर तो ऐसा नहीं, मंदीवारा है, अभी बहुत मंदीवारा है। और इस मंदी के चलते अब यहाँ मंदीवारा के चलते तो यहाँ से जैसे 100 रुपये का सामान लाने में 100 रुपये का सामान लाने से क्या होगा, कम से कम 2000-2500 का सामान लाने देना चाहिए। और नेपाल का एक तो रोटी बेटी माँ बेटी का रोटी बेटी का संबंध है और ऐसे को सब लोग वहीं जाते हैं और वहाँ से जाते हैं, कुछ सामान पसंद आ जाता है और वो 100 रुपये का सामान बोलते हैं तो कुछ नहीं ला पाते हैं। कहीं घूमने गए हो या कहीं रिलेशन में भी जाते हैं तो 100 रुपये का सामग्री लेकर के आएंगे उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो फिर व्यापार में इस तरह से व्यापार कैसे फिर होगा? व्यापार देखिए ऐसे है कि देखिए 100 रुपये का सामान तो कुछ नहीं होता है, 2000-2500 सामान लाना देना चाहिए और संबंध अच्छा रखना चाहिए। नेपाल भारत का संबंध एक मित्रता अच्छा कायम करना चाहिए। और तो यहाँ पर मंदीवारा के चलते और सबसे बड़ा मंदीवारा भी है और सबसे बड़ा दिक्कत है कि इंडियन कस्टमर आना कम हो गया है। और इंडियन कस्टमर तो आते हैं मगर कहाँ आते हैं वो तो पता नहीं। मगर एक बात यह है कि कैसीनो जो होता है, कैसीनो में इन कस्टमर आते हैं और हार जाते हैं और चले जाते हैं। मतलब आते हैं कैसीनो में खेलते हैं, हार जाते हैं, चले जाते हैं। वैसे आज रविवार है और देखिए एक कस्टमर नहीं है। मतलब आज के दिन यहाँ का मार्केट है। आज एक दिन कस्टमर नहीं है, 2000-2500 बेच के बेचे हैं और 5000-10,000 बेच के चले जाएंगे। अब सब लोग अब आषाढ़ मासान क्लोजिंग भी है और ऐसा है कि सब लोग तगादा कर रहे हैं, पैसा दीजिए और पैसा नहीं दे पाते हैं। और ये बात उस टैक्स के वजह से व्यापार पे असर है या कुछ कोई और मतलब बात है? अब वैसा व्यापार पर असर तो मंदीवारा है। अच्छा, मंदी चल रही है। वो नेपाल मंदी है और मंदी के चलते यहाँ कोई सामान नेपाली लोग खरीद नहीं पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि क्या। और इंडियन कस्टमर आ नहीं रही है और इंडियन कस्टमर भी आते हैं तो आते थे और पहले आते थे, अब साल भर आगे तो आते थे और सामान ले जाते थे। और कोविड के चलते वैसे मंदीवारा दिखा है तो या हमको याद नहीं है या वो आइडिया नहीं है। तो ये मंदीवारा यहाँ पर नेपाल में है। और वैसे मंदीवारा का चलते अब सरकार ने सामान 100 रुपये का जो सामान लाने बोले हैं, वैसे तो इंडिया के चलते यहाँ कुछ नहीं है। इंडिया तो पहले भी सामान आता था और इंडियन कस्टमर भी आते थे और इंडियन कस्टमर आजकल आ नहीं रहे हैं, उसके चलते यहाँ मंदीवारा दिख रहा है बस। मतलब उस टैक्स के वजह से यहाँ के व्यापारियों पे कोई असर ऐसा कोई असर नहीं है। वैसे उससे वही है। अब बोलता है कि 100 रुपये सामान लाने के लिए चलते ऐसे हुआ है तो ऐसे सामान ला रहा था तो वैसे खाद्यान्न आइटम में कुछ बड़ी सामग्री में कुछ ज्यादा हुआ है। और वैसे तो हम लोग को सामान में वैसे कपड़ा लत्ता वैसे इस सब आइटम में कॉस्मेटिक आइटम में कोई फर्क नहीं पड़ा। रविवार है और आज के दिन भैरवा का लोकल मार्केट होता है, लेकिन जो है यहाँ पे पहले की अपेक्षा यहाँ पे कस्टमर 1% भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है भैया कि यहाँ पे जो व्यापार कस्टमर आते थे, व्यापार मतलब सामग्री खरीदने के लिए, अब उस तरह से कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा है? अब एक तो आर्थिक मंदी चल रहा है, उस कारण से भी आदमी के पास पैसा वैसा नहीं है तो आदमी परचेजिंग थोड़ा कम ही कर रहे हैं। और दूसरा आइटम इंडियन भी बहुत कम हो गया है क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में भी मिल रहा है, इस कारण से भी देखा जाए अगर भारत से जो सामग्री खरीद करके 100 रुपए तक का भी लेकर के आ रहे हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। इस पे जो है नेपाल के व्यवसायी के ऊपर कितना असर पड़ रहा है? उसमें कुछ असर नहीं पड़ रहा है
अगर पहले की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ पे जो व्यवसाय आप करते थे उस व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई है या घट ही रहा है? बढ़ोतरी तो अभी किसी की नहीं हुई है, सबकी घट ही रही है, क्योंकि आर्थिक मंदी है। आप देख लीजिए, आज रविवार का दिन है, आज रविवार के दिन में लोकल मार्केट, यहाँ का भैरवा मार्केट में इंडियन कस्टमर बहुत आते थे, हजारों का सामान ले जाते थे। पहले वही है, जैसे कैसीनो नहीं था, सब पारिवारिक आते थे और एक परिवार के साथ सामान वामान खरीदी करते थे। आजकल कैसीनो खुलने के कारण से अकेले आते हैं, कैसीनो में खेलते हैं, दारू वारू पीते हैं, फिर चले जाते हैं। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं उनके व्यापार पे जो 100 रुपए का टैक्स चल रहा है कि 100 रुपया की सामग्री को लेकर के आएंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसको लेकर के आपके व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? अब 100 रुपए के टैक्स देना पड़ेगा वाले में तो आपको क्लियर बता दे कि अब हालांकि ये टैक्स नेपाल गवर्नमेंट से हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो इंडियन क्लाइंट हैं वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि क्या पता जैसे माल आने नहीं दे रहे हैं 100 रुपए का, तो वैसे जाने में भी कहीं 100 रुपए में टैक्स नहीं लग रहा है बोल के वो लोग थोड़ा सा डर त्रास में है। तो यही सोच के वो लोग भी शायद हमारे कहने का मतलब नहीं आ रहे होंगे। ये जो नियम है शायद पहले से ही लागू रहा हो, लेकिन इस समय जो उसको कड़ाई से लागू किया गया है, क्या आप इसको मतलब सपोर्ट करते हैं या इसके विपक्ष में? अब पक्ष में भी प्लस पॉइंट है, जैसे एक होता नहीं है माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि कोई भी चीज जब लागू होता है तो दोनों के लिए हित नहीं होता, किसी को हित होता है, किसी को अहित होता है। खासकर अगर देखा जाए तो व्यापार पे इसका कितना असर पड़ रहा है? अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो व्यापार में सीधे असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जब से खाद्यान्न में इन लोगों का प्लस है, क्योंकि जब से खाद्यान्न ब्लॉक हुआ है तब से गला मंडी जैसे किराना वराना वाला आइटम जो है, रोजमर्रा का जो चीज है वो प्लस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग का जो टूरिस्ट वाला मामला है उसमें माइनस में है। तो सरकार के इस नियम को आप सपोर्ट करते हैं या इसके विपक्ष में? अब सरकार का बात तो हम सरकार पे ही डालेंगे, क्योंकि भाई हम तो सरकार है, हम लोग तो नॉर्मल व्यापारी है, ठीक है। हम तो यही चाहेंगे कि एक आपस से दोनों देश लोग एक आपस में जो नियम कानून है एक आपसी सुलह समझौता करके अपना काम चलाएं। मतलब उसमें आपको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, उसमें ढील देना चाहिए। हाँ, ये तो ढील तो देना ही चाहिए, क्योंकि भाई बॉर्डर बना है तो आदमी उधर से भी खरीदारी करेगा, इधर से भी खरीदारी करेगा, तो इसे थोड़ा सहूलियत देना पड़ेगा, हमारे कहने का मतलब है। जैसे वहां से 100 रुपए का माल ब्लॉक किए हैं तो यहाँ खाद्यान्न वगैरह सब चीज में प्लस है, लेकिन और भी चीज फिर माइनस है।